महीने को आप किस प्रकार से प्लान कर सकते हो। ये नई साल के स्टार्टिंग का सबसे पहला ही महीना रहेगा। अगर आपका धनु लग्न है तो कुछ इस प्रकार से आपका चार्ट बनेगा जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो धनु लग्न का कुंडली में इस प्रकार की जो प्लेसमेंट है ये गोचर के हिसाब से बनाई हुई कुंडली है और इनमें कुछ मंथ के मध्य में चेंजेस भी हो सकते हैं गोचर स्थितियों में। सबसे पहले यहाँ हम गोचरीय स्थितियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो आपको चार्ट में प्लेसमेंट नजर आ रही है ये आपको किस प्रकार से इफेक्टिव रहेगा। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में देखें तो बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे, इसके बाद इनका गोचर मकर राशि में होगा। बुध 4 जनवरी से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये धनु में ही रहेंगे। शुक्र का गोचर रहेगा कुंभ राशि में और 28 जनवरी को इनका राशि परिवर्तन होगा, ये उच्च की स्थिति में चले जाएंगे मीन राशि में। मंगल का गोचर होगा मिथुन राशि में, इसके साथ ही बृहस्पति का गोचर होगा वृषभ में और वृषभ में ही फिलहाल वक्री चल रहे हैं गुरु। और यहाँ पे 4 फरवरी तक इनका वक्री काल रहने वाला है वृषभ में। फिर शनि का अगर देखेंगे तो शनि अभी कुंभ में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा आपको 1 जनवरी को मकर राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है, जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या राशि में। तो अब हम देख लेते हैं इस गोचर का जो इफेक्ट है, जो असर है वो वास्तव में आपके लिए कैसा रह सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ लग्नेश से ही शुरू करते हैं। लग्नेश आपके गुरु है और गुरु आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं। गुरु फिलहाल वक्री कंडीशन में चल रहे हैं 6th हाउस में। तो आप अपने खर्चों को इस समय कैसे प्लान करेंगे, अपने लोन वगैरह अगर कोई आपको लेना है, कोई आपको फाइनेंस ये कोई रिक्वायरमेंट है या अपनी रूटीन वर्क को लेके अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई लीगल मैटर में कोई लिटिगेशन में आप फंसे हैं या फिर आपका कोई रूटीन वर्क से रिलेटेड ही कोई ऐसा इश्यू है जिस पर आप अभी ध्यान नहीं दे पा रहे, तो एक बार फिर से आपको रीप्लानिंग करने का समय है। और गुरु वक्री है तो जब तक गुरु वक्री है आप इनका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ मेनली गुरु आपके प्रोफेशन पे और आपके रूटीन वर्क पे ज्यादा से ज्यादा प्रभाव डालेंगे। इसके अलावा डोमेस्टिक मामलों में भी आपको थोड़े से ज्यादा जिम्मेदारी के साथ आगे आना पड़ सकता है। गुरु का यहाँ से जो दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पे है। तो सबसे मेन तो रोल आपके लिए प्रोफेशन वाइज ही यहाँ गुरु का रहेगा। प्रोफेशन में आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, प्रमोशन वगैरह के लिए देखना है। वैसे भी आप काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड होंगे इस समय में, केतु का जो गोचर चल रहा है 10th हाउस में उस वजह से। हालांकि आपको अपनी महादशा अवश्य ही चेक करनी चाहिए जब भी आप मंथली प्रिडिक्शंस देखते हैं, और दशा के हिसाब से भी आपका जो दशा का लॉर्ड है उसको देखना चाहिए कि वो आपके ट्रांजिट में कहाँ है, कौन से भाव में ट्रांजिट कर रहा है चार्ट में। तो यहाँ जो गुरु का दृष्टि है 10th हाउस पे, ये आपको ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग देगा। अगर आपको अपने काम में इंप्रूवमेंट लाना है, अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाना है या आपको कैरियर के लिए कुछ नई प्लानिंग्स करनी है, तो गुरु आपको काफी सारे नए नए आइडियाज देगा। यहाँ जो भी आइडिया आपको मिलेंगे उनमें आप अपनी विवेकशीलता और बुद्धि का पूरा प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ जो गुरु का दृष्टि पड़ रहा है इस वजह से अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ एक अच्छा रिलेशन स्थापित करने में भी गुरु आपको सहायता कर रहे हैं। लेकिन देखिए गुरु एक बहुत ही शुभ ग्रह है, एक अत्यंत शुभ ग्रह है और वो शुक्र के घर में रहेंगे। तो यहाँ आपको हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़े। गुरु का दृष्टि आपके 12वें भाव पे रहेगा जो कि खर्चों के लिए आपको स्थिति देगा, यानी आपके खर्चों को बढ़ाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपके ऐसे खर्चे जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहे हैं, जिन खर्चों को आपने जानबूझ के किया नहीं है या जहां पर आप थोड़े से झिझक रहे हैं खर्चा करने से, या आप कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव इस समय ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो आप इस समय प्लानिंग कर सकते हैं बढ़िया तरीके से अभी जब तक गुरु वक्री है। गुरु का दृष्टि आपके 2nd हाउस पे रहेगा तो अपने धन और संपत्ति को मैनेज करने के मामले में भी गुरु आपको अच्छी स्थिति प्रोवाइड करेंगे। हालांकि यहाँ उतना शुभ प्रभाव नहीं पड़ सकेगा गुरु का, क्योंकि गुरु अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं और यहाँ पे जो गुरु है फिलहाल वक्री कंडीशन में है। तो आपको हो सकता है कि थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़े अपनी सेविंग वगैरह के लिए और अपने डोमेस्टिक मामलों में थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़े। इसके बाद हम देखते हैं शनि को। शनि आपके दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरे भाव में फिलहाल इनका गोचर है। तीसरे भाव में शनि जब तक रहेंगे तब तक आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट किसी भी काम के लिए हो सकता है, अपने इंटरेस्ट अपनी हॉबी के लिए हो सकता है, अपने करियर के लिए हो सकता है, या आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए हो सकता है। तो शनि आपको कहीं ना कहीं ज्यादा एफर्ट करवाएंगे और आपको इसके लिए डेडिकेशन देना ही पड़ेगा अपनी तरफ से। शनि का जो दृष्टि यहाँ पर जो आपके पड़ रहा है
आपके 5th हाउस पे, इसलिए सोचने समझने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अनुशासन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप कोई भी फैसला कर लें। यहाँ शनि का जो दृष्टि पड़ रहा है, कुछ हद तक आपके संतान की आप अच्छे से केयर करेंगे, आप अपनी एजुकेशन के लिए सही डिसीजंस लेंगे और आपके पास कुछ नए इनकम के साधन भी इस समय आ सकते हैं आपके ध्यान में शनि की इस दृष्टि की वजह से। बट आप जितना ज़्यादा रिश्तों में डेडिकेशन दिखाएंगे या जितना पॉजिटिविटी दिखाएंगे रिश्तों में, उतना अच्छा है। शनि आपको हालांकि मेहनत काफ़ी ज़्यादा करवाएंगे, लेकिन फिर भी आपको सेल्फ डिपेंड अगर आप हो तो ज़्यादा सहायता कर सकते हैं यहाँ पे शनि आपकी। शनि 9वें भाव पे दृष्टि डालें, 9वें भाव पे दृष्टि डालने की वजह से उच्च शिक्षा के मामलों में, फादर के साथ रिलेशंस को लेकर, अपने गुरुजनों के साथ रिलेशंस को लेकर, इसके साथ साथ आपका कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस टूर है इसको लेकर अगर कोई भी आपको प्लानिंग करना है तो इस समय आप कर सकते हैं। हालांकि अब क्योंकि शनि मार्गी स्थिति में आ चुके थे नवंबर में ही, इसलिए आपके जो भी काम अभी रुके हुए हैं, जो नहीं बन पा रहे, उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर शनि का जो यहाँ से प्रभाव पड़ रहा है या जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके 12वें भाव पे पड़ रही है। 12वें भाव पे शनि का यहाँ पे अगर प्रभाव है तो ये रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ सकता है। यहाँ पे शनि का जो दृष्टि पड़ रहा है, विदेश जो लोग जाना चाहते हैं या विदेश के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपका कोई भी बिजनेस है जहाँ पर आपको विदेश से इनकम होती है, विदेश से अर्निंग आती है, तो आपको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ जो शनि का दृष्टि है थोड़ा सा आपको नींद को डिस्टर्ब कर सकता है अगर आपका कोई भी क्रूर ग्रह आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है तो। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं, मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल आपके 7वें भाव में ही गोचर करेंगे इस मंथ में, और मंगल क्योंकि 5वें भाव के स्वामी हैं तो आपका अगर स्त्री का चार्ट है चाहे पुरुष का चार्ट है, आपका किसी ना किसी से स्ट्रांगली बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट दिख सकता है, जो फिजिकली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हो आप या फिर आपका अट्रैक्शन रहा हो बहुत ज़्यादा, तो मंगल यहाँ आपको बाध्य कर सकते हैं एक लव मैरिज जैसे रिश्ते के लिए। और कहीं ना कहीं जो अटैचमेंट है यहाँ मंगल होने से काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लड़ाई झगड़ा या विवाद होने की भी उतनी ही ज़्यादा संभावना है। अब क्योंकि मंगल 12वें भाव के भी स्वामी, 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से यहाँ रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में जब आपके 7th लॉर्ड भी आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं। मंगल हालांकि आपके प्रोफेशन वाइज काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है अपने प्रोफेशन को लेके तो इस समय आप कुछ अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ में कुछ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ेंगे, मंगल के वजह से एग्रेशन बढ़ेगा, तो लड़ाई झगड़ा या विवाद होने के चांसेस है। तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है धनु लगन वालों के लिए। नए साल के स्टार्टिंग में थोड़ा सा उनको संघर्ष करना पड़ेगा मैरिड लाइफ को अच्छा रखने के लिए। लेकिन कैरियर वाइज उनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी स्थितियाँ आपके सामने आएंगी, और बहुत सारी जो चुनौतियाँ जो अभी तक चल रही थी आपकी लाइफ में, अभी तक बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जो चल रही थी कैरियर को लेके, वहाँ कहीं ना कहीं आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की वजह से आगे बढ़ पाएंगे। तो मंगल का जो दृष्टि है 10th हाउस पे, हालांकि केतु पे दृष्टि पड़ रहा है, तो कोई भी बहुत ब्लाइंडली फैसला ना ले आप, और कोई बहुत जल्दबाजी में फैसला ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मंगल का दृष्टि आपके लगन पे है, लगन पे मंगल का जब तक दृष्टि रहेगा तब तक आपको वो डेडिकेशन मिलता रहेगा, एक अच्छा मोटिवेशन और एक अच्छा कहीं ना कहीं एग्रेशन भी मिलता रहेगा। प्रत्येक काम को करने के लिए आपको अच्छी स्थिति मिलती रहेगी। मंगल का दृष्टि आपके वाणी स्थान पे जरूर है, तो वाणी स्थान को थोड़ा सा यहाँ बिगाड़ सकता है मंगल, क्योंकि वाणी को लेके आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर आ सकते हैं, लेकिन आप में एग्रेशन अधिक होने की वजह से फैमिली के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी आपके संबंध बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे धन संपत्ति के लिए आपको बहुत ज्यादा लालच यहाँ नहीं करना चाहिए, आप अपनी ज्ञान या अपनी बुद्धि के आधार पे ही आगे बढ़े तो उतना ही अच्छा है आपके लिए। फिर देखिए यहाँ जो मंगल है सप्तम भाव में मंगल, तो सप्तम भाव का जो मंगल है लाइफ में कुछ बहुत बड़ा टारगेट आपको देगा या बहुत कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगा। तो इस बात की आपको पूरी पूरी यहाँ पे सावधानी रखनी है कि कोई भी आपका फैसला जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आके, गुस्से में आके या जल्दबाजी में आके अगर आप कर रहे हैं तो शायद आपको नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ साथ आप अपने जीवन साथी से कुछ बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखेंगे, जीवन साथी से सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा चाहेंगे। अगर इस समय में आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ नया शुरू करते हैं तो हो सकता है आपको काफ़ी परेशानी हो, और पहले से चल रहा अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर उसमें किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप है तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं शुक्र के गोचर को। शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी और आपके चार्ट में वो 11वें भाव के स्वामी है। इनकी जो स्थिति बन रही है वो 3rd हाउस में है, तो आपको अपनी हॉबीज पे, अपने इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर आप क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं या क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं।
दूसरी तरफ यहाँ बात आती है रिलेशनशिप की। देखिए, अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज है, आपके ऊपर कोई भी बड़ी ज़िम्मेदारी है, तो उसको लेके आप थोड़े ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नज़र आएँगे और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए भी नज़र आएँगे, जो भी काम आपका नहीं बन रहा है। लेकिन रिलेशनशिप को लेके यहाँ कहीं न कहीं कुछ बाउंडेशंस, कुछ ऐसी स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, जो कि आप वास्तव में ऐसी कंडीशन में नहीं रहना चाहते। तो थोड़ा रिलेशनशिप में असंतुष्टि है, थोड़ा बाउंडेशन है, और जो मंगल आपकी जो एक्सपेक्टेशन यहाँ बढ़ा रहे हैं, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से। तो शुक्र का जो रोल रहेगा मेनली आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्किल्स को लेके काफ़ी अच्छा रहेगा। शुक्र का दृष्टि भी फिर आपके नवम भाव पे पड़ रहा है। नवम भाव पे दृष्टि पड़ रहा है, तो घूमने-फिरने के हिसाब से शुक्र काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति हासिल करनी है, नेम फेम हासिल करना है, तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में 7वें भाव के तो स्वामी हैं ही, वो आपके 10वें भाव के भी स्वामी, और 10वें भाव के स्वामी होकर जब इस प्रकार से बुध गोचर करते हैं लगन में, तो आपके लिए पूरा का पूरा महीना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कैरियर के लिए। तो कैरियर को लेके कोई स्पेशल प्लानिंग करिएगा, कैरियर को लेके कुछ ऐसी प्लानिंग्स करिएगा जो आने वाले समय में फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें और कैरियर में आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएँ। यहाँ बुध 7वें घर के स्वामी, 7वें घर के स्वामी होने की वजह से सामाजिक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से ये मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा है। हालाँकि जो मंगल यहाँ 7th हाउस में बैठे हैं, तो लोग आपको बहुत अच्छे से जज तो करेंगे, लेकिन आपके व्यवहार की वजह से ही बस आपको अब यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। मंगल का यहाँ पर बुध पर दृष्टि है, तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वाणी से काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगे। अगर किसी भी प्रकार का आप फाइनेंशियल फील्ड से जुड़े हैं, या मान लो आप टीचिंग के फील्ड से जुड़े हैं, या कोई भी अन्य ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जैसे बैंकिंग वगैरह हो गया, या और कोई ऐसा काम जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बौद्धिक क्षमता या वाणी का इस्तेमाल करना पड़ता हो, तो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाणी पर कंट्रोल रखना ज़रूरी होगा। फिर यहाँ देखिए, बुध आपके बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आपके करियर से रिलेटेड डिसीजंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और लगभग इनका 10 दिन तक का जो युति है वो सूर्य के साथ रहेगा, तो सूर्य आपको बेटर एक स्थिति प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे डिसीजन लेने के मामले में। लेकिन एग्रेसिव होने की वजह से, और कहीं ना कहीं सूर्य बुध का युति भी लगन में होने की वजह से, आप बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं किसी के भी सामने, भले ही आपका जीवन साथी हो, भले ही कोई और हो। बुध का जो प्रभाव है, बुध का प्रभाव अपने ही घर पे पड़ेगा, अपने ही यहाँ उसकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, तो मंगल पर जब दृष्टि पड़ेगी तो वो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग बनाएँगे और आपके एग्रेशन को भी बढ़ाएँगे। लेकिन आप अगर ये एग्रेशन अपने करियर के लिए यूज़ करते हैं, तब तो आप इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर यहाँ पे चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे इस मंथ के स्टार्टिंग में। दूसरे भाव में ट्रांजिट करेंगे तो अचानक कहीं न कहीं से आपको धन लाभ होने की संभावना रहेगी। जो भी लोग रिसर्च पर्पज़ से कोई काम कर रहे हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और चंद्रमा आपके मन को बहुत सारे नए-नए विचार, या आपकी वाणी को बहुत सारे नए-नए आइडियाज़ दे सकते हैं। इसलिए आपके लिए स्टडी करना भी काफ़ी आसान रहेगा। हालाँकि मन थोड़ा विचलित तो ज़रूर रहेगा। चंद्रमा यहाँ होकर आपको थोड़ा स्पेकुलेटिव बना सकते हैं, और आपको धन संपत्ति के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दे सकते हैं। फिर चंद्रमा यहाँ से प्रवेश करेंगे आपके तीसरे भाव में। तीसरे भाव में लगभग आपको 4 तारीख के आसपास इनकी स्थिति देखने को मिलेगी, और चंद्रमा जब थर्ड हाउस में आएंगे तो आपका मेंटल एफर्ट भी ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, और यहाँ ये शनि के प्रभाव में रहेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा डिसीजन वगैरह लेने में डिसिप्लिन देंगे और अनुशासित बनाएंगे। चंद्रमा फिर प्रवेश करेंगे फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में जो राहु है, राहु के प्रभाव में चंद्रमा रहेंगे। इस वजह से थोड़ा सा फिर भी मेंटली आपको डिप्रेशन, और कहीं ना कहीं मेंटली कुछ ऐसी अपेक्षाएं आपकी हो सकती हैं जो कि पूरी नहीं हो पा रही। तो चंद्रमा यहाँ है तो निश्चित रूप से आपके सिक्स सेंस को बढ़ाने का काम करेंगे। आपके घर परिवार में कोई भी प्रकार का तंत्र मंत्र से रिलेटेड काम हो सकता है, या आपको कुछ क्विकली एक ट्रेवल का सामना करना पड़ सकता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस टूर, या इवन विदेश यात्रा के लिए भी प्लान कर सकते हो। इसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके पांचवें भाव में। पांचवें भाव में चंद्रमा का प्रवेश संतान पक्ष के लिए काफी अच्छा रह सकता है। यहाँ पर अगर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव है तो चंद्रमा का जो प्रवेश होगा आपको डिसीजन लेने में काफी ज्यादा एग्रेसिव बनाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको जो, क्योंकि मंगल का दृष्टि है, पंचमेश का दृष्टि आपके लगन पे ही पड़ रहा है, कुछ मामलों में आपको बेहतर डिसीजन लेने के लिए भी चंद्रमा यहाँ सपोर्ट करेंगे, और आपको धन संपत्ति के मामलों में बहुत सारे नए नए आइडियाज दे सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से सूर्य के बारे में देख लेते हैं।
देखिए, सूर्य का गोचर तो बहुत ही ज़्यादा अहम है अगर आपका धनु लगन है तो। धनु लगन में ही सूर्य का गोचर हो रहा है और ये काफ़ी अच्छी स्थिति है, बहुत ही बेस्ट स्थिति है धनु लगन वालों के लिए। अब यहाँ पर आपको करियर को लेकर और अपने आप को इंडिविजुअली अगर लेकर कोई बड़ा फैसला करना है तो वो कर सकते हैं आप। यहाँ पे थोड़ा-सा एग्रेशन और थोड़ा-सा ईगो, थोड़ा-सा घमंड अपने आप को लेकर आपको रहेगा और आप थोड़े से डोमिनेटिंग भी नज़र आएँगे। सूर्य का दृष्टि जो कि सप्तम भाव पे पड़ रहा है, यहाँ मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये किसी भी प्रकार के बड़े सरकारी पद की तलाश अगर आपको है, पॉलिटिक्स में या सोशल सर्विस में आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट अगर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा सूर्य से। सूर्य यहाँ बुध के साथ हैं, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी से दूसरों को प्रभावित करने का मौका मिलेगा और बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आप सामने वाले पे डाल पाएँगे। फिर यहाँ से सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे। राशि परिवर्तन करके वो आपके दूसरे भाव में चले जाएँगे, जहाँ पर कहीं न कहीं वो वाणी के एग्रेशन को बढ़ा देंगे, आपके लिए स्टडी वाले मामलों में ज़्यादा अच्छा करेंगे यहाँ सूर्य। तो सूर्य का फिर क्योंकि दृष्टि पड़ रहा है 8वें भाव पे, इसलिए रिसर्च वगैरह करना काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए, हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। लेकिन फैमिली के साथ थोड़ी अनबन या फैमिली के साथ थोड़े बहुत मतभेद नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया सभी ग्रहों के लिए, राहु और केतु के लिए हम अभी कोई चर्चा नहीं कर ले, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी चर्चा पहले से हो चुकी है और इनका अभी भी राशि परिवर्तन भी नहीं है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं, कौन-कौन से खराब दिन हैं आप धनु लगन वालों के लिए इस मंथ में। सबसे पहले अच्छे दिनों की ही बात करेंगे। अच्छे दिनों में आपके लिए 7-8 फिर 16 से 17 तारीख तक, फिर 21-22 और 26 से 29 तारीख तक। ये दिन बेहद अच्छे हैं अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जो नहीं बन पा रहा है, जिसमें आपको काफ़ी सारी मुश्किलें या रुकावटें आ रही हैं, तो आप इन दिनों में वो काम करने के लिए ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं कौन-कौन से खराब दिन हैं, कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। चंद्रमा का गोचर होगा वृषभ राशि में। वृषभ राशि में ये गोचर रहेगा 9 और 10 को। 9 और 10 को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जायटी वगैरह रह सकता है आपको और अपने पर्सनल काम को लेकर भी आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ यहाँ आ सकते हैं। किसी के साथ भी विवाद करने से बचें और पैसे का लेन-देन बहुत ही सावधानी से करें। चंद्रमा का गोचर जब अपने ही घर में होगा तो ये बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग स्थिति भी बन रही है। यहाँ डिप्रेशन और एंग्जायटी के थोड़े ज़्यादा चांसेस रहेंगे। हालाँकि आपको चंद्रमा रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा देंगे और धन के मामलों में अचानक से धन लाभ देंगे। चंद्रमा का गोचर जब नीच की स्थिति में होगा यानी आपके 12वें भाव में, इस समय सबसे ज़्यादा आपको नुकसान होगा चंद्रमा के इस गोचर में। इस समय कोई भी बड़ा फैसला लेने हो तो काफ़ी सावधानी बरतें। इसके साथ-साथ आपको कोई विदेश यात्रा के लिए प्लान करना है या कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लेना है अपने पर्सनल लाइफ़ के लिए, तो यहाँ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। यहाँ पर आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड नज़र आएँगे और बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव में नहीं रहेंगे। आपके व्यवहार में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। तो 23 से 25 तक आपको थोड़ा विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।